लॉ पाठशाला में आज आपको हम बताते हैं कि सीआरपीसी में हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। सीआरपीसी बहुत ही विशद विषय है, आपको पता होगा 37 अध्याय हैं, 484 धाराएं हैं। और जब कुछ धाराओं को मैं देखता हूं, जैसे 173 है, 167 है, 164 है, तो कई सारी उपधाराएं। 173 में 8 उपधाराएं और 173(2) पढ़ेंगे आप तो उसमें भी 8 बातें लिखी है कि जो आपको पुलिस रिपोर्ट में और चार्जशीट में लिखना पड़ता है। उसी प्रकार से 167 को देखो, 164, तो बहुत सारी उपधाराएं हैं। अब बच्चे यही सवाल पूछते हैं सबसे पहले, सर आप पढ़ाने जा रहे हो हिंदी माध्यम में, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए इन सेक्शंस को कैसे याद करें, कैसे समझें। तो देखो, हम विभिन्न लेक्चर्स में विभिन्न बातों पर चर्चा करेंगे। आज से शुरुआत कर रहे हैं इस बात की, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आप इन चीजों से घबराइए मत। इनकी एक तकनीक है, एक तरकीब है, एक तरीका है, और यदि आप ये समझ लोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कैसे समझना है, मैं आपको बहुत छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। जैसे आप देखो 173 की मैंने चर्चा की, सभी लोग जानते हैं पुलिस रिपोर्ट फाइल होता है, इसको आप चार्जशीट भी कह लेते हो। हालांकि चार्जशीट सीआरपीसी में नहीं कहते हम, लेकिन पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, फिर भी हम उसको चार्जशीट का नाम दे देते हैं। अब देखो 173(2) में जब तुम जाओगे तो मैंने कहा कि उसमें 173(2) में चार्जशीट में 8 बातें लिखी है। तो क्या लिखी होनी चाहिए, तो देखो लॉजिक से मैं तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहले तुम कोई अपराध होता है तो क्या करते हो, इंफॉर्मेशन देते हो। किस चीज के बारे में, अपराध के बारे में। फिर बताते हो कि अपराध किसने किया, किसके खिलाफ किया, यानी पार्टीज की भी चर्चा लाते हो। बात को ध्यान से सुनना। फिर आप बताते हो कि अपराध आपने देखा था, नहीं देखा, तो आप विटनेस भी बन जाते हो। तो मैंने एक संकल्पना दी उसमें वाइपो की। आप जानते होंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था भी है। तो आपने W से विटनेस, I से इंफॉर्मेशन, P से पार्टी, O से ऑफेंस। अब जो हिंदी के विद्यार्थी हैं बहुत आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि आप अंग्रेजी का भी शब्द इस्तेमाल करते हैं। विटनेस आप जानते ही साक्षी को कहते हैं, इंफॉर्मेशन सूचना को कहते हैं, पार्टी जो वहां पर पक्षकार है उनको कहेंगे, और ऑफेंस अपराध है। आपको सब कुछ पता होगा, बट याद करने का तरकीब बता रहा हूं। अब ये जो आपने पार्टी के बारे में बताई, पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस जाएगी, उस व्यक्ति को पकड़ेगी जिसके खिलाफ आपने अपराध का सूचना दर्ज कराया है, तो अरेस्ट कहते हैं उसको। आप अरेस्ट भी आ गया ए उसमें। फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, वो या तो बेल लेगा, बॉन्ड भरेगा, तो बी हो गया। फिर क्या होगा, पुलिस यदि उसको बेल नहीं देगी, बॉन्ड नहीं लेगी, कस्टडी में रखेगी, तो कस्टडी की भी बात आ गई, तो ABC हो गया। और लास्ट में 8वां जो उसमें है, यदि कोई रेप इत्यादि हुआ है तो उस चीज का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो देखो 173 के सबसेक्शन 2 को ध्यान रखने का तरीका है ये 8 शब्द, वाइपो, ABCR। ABC तो बहुत आसानी से आप समझ लेंगे, ये ध्यान रहेगा आपको। इसी तरह की दूसरी बात आपको बताता हूं। हमारा आज मुख्य नौ इस पे जोड़ है, हम आपको कैसे बता सके कि पूरी सीआरपीसी आपको ध्यान हो जाए। उसी कड़ी में हम पहली बात आज आपको बता रहे हैं। आप धारा 2 की ओर चलो। आपको पता होगा, शायद नहीं पता है तो जान लो, इसमें 26 शब्द लिखे हैं। अच्छा सर, ये कैसे याद हो गया 26 शब्द लिखे? अरे भाई, वो I तक है और बीच में एक अमेंडमेंट है WA, तो Y तो 25वां शब्द है इंग्लिश अल्फाबेट का, जानते हो कि Z 26वां है। तो इसी तरह से याद हो जाता है। याद करना बहुत कठिन काम नहीं है। अब ये 26 शब्दों को आपको याद करना है। कैसे कर लोगे 26 शब्दों को याद? प्रयास करना, मैं कुछ तकनीक बता देता हूं तुम्हें। जैसे उसमें 2, 4, 5 तकनीक है, तुम ध्यान से इसको लिख भी लो। क्या क्या तकनीक है? तो सबसे पहले तो आपको पता है, मैंने बता दिया, इसमें 26 शब्द हैं। 2A से ये शुरू होगा और कहां तक जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया 2Y तक जाएगा। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। दूसरी बात, जब A में जाओगे तो B है, A के बाद B होता है। 2A में क्या लिखा है, बेलेबल ऑफेंस, और वहीं लिखा है नॉन बेलेबल ऑफेंस। अच्छा, C में क्या लिखा है? C से आपको बताऊं 3 शब्द है। C तीसरा अल्फाबेट है इंग्लिश का, 3 शब्द हैं उसमें। कौन कौन से? तो अब आप ध्यान रखना कि जो भी शब्द हम लिखते हैं लेजिस्लेटिव डिक्शनरी सेक्शन 2 में, वो हम लोग अल्फाबेटिकल डिक्शनरी ऑर्डर में लिखते हैं। अब आप ध्यान से सोचो, सी से कौन कौन से शब्द आपके दिमाग में आते हैं? तो कंप्लेंट आएगा, मजिस्ट्रेट साहब को देते हैं ना आप। चार्ज, मजिस्ट्रेट साहब फॉर्म करते हैं, पता होगा आपको। और जब आप पुलिस के रूप में अरेस्ट करने जाते हैं या इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संज्ञेय अपराध।
तो संज्ञेय अपराध की बात आती है, चार्ज की बात आती है और ये कंप्लेंट की बात आती है। हम हिंदी शब्दों का प्रयोग न करने के बजाय अंग्रेजी का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा सरल आपके लिए शायद वही होगा, लेकिन भाषा हमारी हिंदी रहेगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब आप इसको किस ऑर्डर में लिखोगे, तो आपको बता दिया कि आप डिक्शनरी ऑर्डर में लिखोगे, तो सबसे पहले चार्ज आएगा, कंप्लेंट आएगा, कॉग्निजेबल आएगा। तो देखो CH पहले आएगा, CO उसके बाद आएगा। तो चार्ज पहले है यानी 2B में है, कॉग्निजेबल उसके बाद है यानी 2C में है, और उसके बाद क्या है, कंप्लेंट है यानी 2D में है। तो ये 4 याद हो गए आपको। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5वां शब्द आता E। आजकल आप बड़ा नाम सुनते होंगे, ई कोर्ट, तो 5वें में है हाई कोर्ट। ई कोर्ट 5वां, बहुत सरल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको घबराहट हो रही हो तो धैर्य रखो, शांति रखो और मुझे लगातार सुनते रहना। हम तुम्हारे को लगातार ऐसी बातें बताते रहेंगे। ई कोड ध्यान हो जाएगा। ई के बाद इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट है बताना, एफ है। एफ में क्या लिखा है, जी में क्या लिखा है, एच में क्या लिखा है, कुछ अंदाजा है आपको? नहीं अंदाजा है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एच में इन्वेस्टिगेशन लिखा है। ये CRPC इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना जाता है, पुलिस सारा इन्वेस्टिगेशन करती है। तो एच के पहले क्या बताया था, जी। आप जानते होंगे CRPC में इंक्वायरी नाम का भी एक शब्द है, तो उसके पहले इंक्वायरी आनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से पहले डिक्शनरी में इंक्वायरी आएगा। और उसके पहले इंडिया, तो इंडिया में होगी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। अपराध होगा तो या तो इंक्वायरी होगी या इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करता है, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करता है। आगे ये सब बातों की चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी इतना बताना चाह रहा हूं। FGH समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। अब बताओ, जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो तुम इन्वेस्टिगेशन के बाद का, इन्वेस्टिगेशन तुम्हें शायद पता होगा कि ये एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। उसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग की शुरुआत होती है। अब देखो अगला शब्द आ गया एच में, एच के बाद आई में जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ध्यान से तुम लिखते भी रहना, तुम्हें याद करना है। और जब जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात आएगी तो तुम खोजोगे जुरिस्डिक्शन, कहां जाएं, तो लोकल जुरिस्डिक्शन की बात आ गई। देखो बड़ा सरल है याद करना, लेकिन उसके लिए तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये किताबी ज्ञान नहीं है दोस्तों, ये दिमागी ज्ञान है। इसके लिए तुम्हें धैर्य से सीखना होगा, समझना होगा, समय लगाना होगा। कुछ भी याद किया जा सकता है, कुछ भी समझा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग असीम शक्ति के वाहक हैं, वी हैव इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, लेकिन वो करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो मैं आपको फिर से बता दूं, हम अभी सभी शिक्षकों को, अपने सभी रिसर्चर को, अपने सभी साथियों को इसी तरह से ट्रेन कर रहे हैं, ताकि वो भी पढ़ाएं तो ऐसा ही पढ़ाएं, ऐसी ही बातें सिखाएं। चलिए इसके अगले क्रम में मैं आपको संक्षेप में और बताता हूं, समय बहुत सीमित है। अब आप आगे की ओर जाएंगे। मैं बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से अभी नहीं बता रहा हूं, आपको थोड़ा छोड़ रहा हूं, आप भी थोड़ा देखोगे। आपको बताऊं, अब आपने पढ़ लिया कहां तक, आप पहुंच गए थे इन्वेस्टिगेशन के बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग। एच के बाद क्या होता है, ऐसे अंग्रेजी अल्फाबेट में जानते होगे, ABCDEFGH IJ, तो मैं J तक पहुंच गया था। K में क्या है, किलोमीटर। K से मेट्रोपॉलिटन, किलोमीटर। K के बाद क्या आता है, L में क्या लिखा है, नॉन कॉग्निजेबल। अब तुम तुरंत पूछोगे सर नॉन कॉग्निजेबल क्यों डिफाइन किया, नॉन अवेलेबल तो ही लिख दिया। तो ये आपने KVK सुंदरम से पूछना है, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। KVK सुंदरम साहब बताएंगे कि भाई ऐसा उन्होंने क्यों लिखा, क्यों किया। 1969 में उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी और 1974 में CRPC आपका लागू हो गया 1 अप्रैल को। हालांकि ये 1973 का कोड है, बट ध्यान से देखिए, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 है, जो कि 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। तो ये सवाल उनसे पूछिएगा, मुझसे नहीं। मैं भी उत्तर दूंगा, लेकिन थोड़े समय के बाद। अब आप KM पे पहुंच गए, LN पे पहुंच गए। KLM, M में क्या आएगा, जरा बता दो मुझे क्या आएगा। ध्यान रखना, कोई भी चीज सीखना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है इसमें। थोड़ा सोचो क्या हो सकता है। मैं कुछ प्रश्न तुमके पास छोड़ के जा रहा हूं, बट तुमको ये बता दे रहा हूं अंत में कि जब तुम ध्यान से देखोगे तो ऑफेंस N में लिखा हुआ है, NO, नो, ऑफेंस नहीं करने का। और यदि ऑफेंस कर दोगे तो कहां जाओगे, ऑफिसर इंचार्ज के पास। O से ऑफिसर इंचार्ज। जरा ध्यान से मेरी बात सुनना,
जरा ध्यान से सुन रहे हो, मुझे लग रहा है ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। जब ऑफेंस हो जाएगा, हालांकि नहीं करना था, एन में मैंने बोला ओ है ऑफेंस है, और मैंने बोला यदि ऑफेंस हो जाएगा तो ऑफिसर इंचार्ज के पास जाओगे, यानी ओ बन जाएगा। और उसके बाद आता है पी, पी से है 6 अल्फाबेट, प्लेस, प्लीडर, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन, प्रेस्क्राइब्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये देखो बिल्कुल डिक्शनरी ऑर्डर में तुम्हें बताया, रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान लगाना, समझने का प्रयास करना। तो PQRSTU तुम्हें बता दिया मैंने, ये बता दिया मैंने तुम्हें। अब अगले दिन बताऊंगा कि V में क्या है, W में क्या है और क्यों है। तब तक के लिए इंतजार करो, लॉ पाठशाला ज्वाइन करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको बताओ कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट एक विशेष पद्धति, विशेष प्रक्रिया के द्वारा आपको पाठन कराएगा जो किसी विश्वविद्यालय में भारत के या क्या विश्व में उपलब्ध नहीं है। यदि इस प्रकार से पढ़ोगे और तुम्हारी प्रारंभिक परीक्षा ना पास हो, मुख्य परीक्षा मैं भी बताऊंगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, हर चीज को कैसे रट जाएंगे, हर केस को कैसे समझ जाएंगे, हम बताएंगे आपको। देखो पढ़ने का तरीका बदलना हो। जैसे आज ही मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पे, आज आपने पढ़ा होगा अखबार, और अखबार में जरूर पढ़ा होगा कि साहब ये रेसलिंग वाला कोई मामला चल रहा है ब्रजभूषण जी का। तो ब्रजभूषण जी के मामले में FIR अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और पुलिस कह रही है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। भाई क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में करना जरूरी है? ऐसा ललिता कुमारी ने कोई डायरेक्शन दिया? ललिता कुमारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है P सदाशिवम के द्वारा, क्या उसमें कुछ लिखा था? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। फिर आप ऐसी बातें को कर रहे हैं, क्या ये जरूरी है? आज का हमने अखबार पढ़ा, उसमें पॉक्सो की भी चर्चा थी। देखो अपने पढ़ने की पद्धति को समझो, हमेशा आप किस प्रकार से करंट कॉन्टेक्स्ट में चीजों को पढ़ना है और इसी तरह के सवाल आएंगे। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। फिर कह रहा हूं आप एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करिए यूट्यूब चैनल पे, लॉ पाठशाला को भी ज्वाइन करिए यूट्यूब चैनल पे। लॉ पाठशाला हमारा हिंदी का यूट्यूब चैनल है, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट अंग्रेजी का है, और हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, आप सभी माध्यम से जुड़िए। वहां अंग्रेजी के विभिन्न प्रकार के केसेस, डेली न्यूज़पेपर का अपडेट सब कुछ आता है। जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं आपकी मदद ज्यादा से ज्यादा कर सकूं और हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।